मैंने कल आप लोगों को पी ब्लॉक पढ़ाया था। पी ब्लॉक मैंने पढ़ा कर आपको पूरा ख़त्म कर दिया था। पी ब्लॉक में लास्ट में बहुत सारी जानकारियाँ दी थी, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन भी सिखाया था, मतलब एक एक बात मैंने वहाँ पर पी ब्लॉक के तत्वों में बताई। अब पी ब्लॉक के बाद बेसिक केमिस्ट्री में एक वीडियो और हम डाल रहे हैं जिसका नाम है डी ब्लॉक। क्या नाम है जिसका? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट से डी ब्लॉक के तत्व, हिंदी में इसको बोलेंगे क्या? डी ब्लॉक के तत्व। हिंदी में वही आएगा डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है। अब डी ब्लॉक के तत्व, सबसे पहले हम डी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? सबसे पहले यही नॉर्मल बात होगी कि डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व, अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की अगर बात करें डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं, डेफिनेशन अगर इसकी देखी जाए तो डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनका अंतिम उपकोष पूर्ण रूप से भरा होता है। वे तत्व जिनका अंतिम उपकोष पूर्ण रूप से भरा होता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये सिंपल सी बात आपको बिल्कुल सीख लेना है। वे तत्व जिनका डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है। वे तत्व जिनका डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब उसी के आगे देखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी में देखा जाए, अगर आवर्त सारणी में अगर देखा जाए डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ स्थान दिया गया है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को दीर्घ आवर्त सारणी में, देखो ये लिखा दीर्घाकार आवर्त सारणी में, डी ब्लॉक के तत्वों को दीर्घाकार आवर्त सारणी में एस तथा पी ब्लॉक के बीचों बीच स्थान दिया गया है। ओके, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इन्हें आवर्त सारणी में कहाँ पर स्थान दिया गया है, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को एस तथा पी के मध्य बीचों बीच स्थान दिया गया है। डी ब्लॉक के तत्वों को एस तथा पी के बीचों बीच स्थान दिया गया है, इसलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये लिखा संक्रमण तत्व भी कहते हैं। समझ गए ना बात को? इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। काफ़ी बार स्टूडेंटों को भूलता है कि संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। ऐसे डेफिनेशन बता सकते हैं, वे तत्व जिनको एस तथा पी के बीच दीर्घ आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहते हैं। और एक बात गौर करें, अगर ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच भी स्थान दिया गया डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एक बात और यहाँ पर सीखें, एक बात क्या कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूह 3 से 12 के मध्य जिन तत्वों को रखा गया है उन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। मतलब समूह 3 और समूह 12 के बीच में जिन तत्वों को रखा गया है। अब समूह 3 और 12 के पहले क्या है? एस ब्लॉक है, लास्ट में क्या है? पी ब्लॉक है। तो वही डेफिनेशन है ना कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या समूह 3 या समूह 12 के मध्य जिन तत्वों को स्थान दिया गया है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं या संक्रमण तत्व कहते हैं। समझ गया ना बात को? यहाँ पर संक्रमण तत्व की परिभाषा बहुत ध्यान से समझे। और डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं एक बार फिर बता रहे हैं आप लोगों को कि डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनका अंतिम उपकोष पूर्ण होता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, ये बार बार आपको बता रहे संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक अर्थात समूह 3 और समूह 12 के मध्य जिन तत्वों को स्थान दिया गया है उन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इन्हें कहते हैं अपन लोग संक्रमण तत्व। अब थोड़ा सा आगे देखा जाए, डी ब्लॉक के तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। समझ गए ना बात को? डी ब्लॉक के तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। डी ब्लॉक के तत्वों को कितने श्रेणियों में बांटा गया? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहली को प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम सीधे लिख देते हैं श्रेणी, प्रथम श्रेणी या
3D या 3D श्रेणी, प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी। ओके, दूसरा है द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या 4D श्रेणी। मैंने क्लास में इंटर वाले स्टूडेंटों को सब कुछ पढ़ाया है, ये बिल्कुल, जिनको अभी 12th में एग्ज़ाम देना है, क्लास 12 वाले स्टूडेंटों को जिनको अभी 12th में एग्ज़ाम देना है, उनको मैंने बोर्ड में एक एक बात समझाई है। घर में इस वीडियो को देखकर बड़े आराम से वो रिवीजन इसका कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेगा। अगर आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो कभी आपके दिमाग में यूँ ही बिल्कुल बातें चलती रहेंगी। द्वितीय श्रेणी या 4D श्रेणी, यहाँ पर ऐसे भी 3D श्रेणी के करके ऐसे भी लिख सकते हो, के तत्व, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा सा याद रहेगा, के तत्व, ये आपको ऐसे याद रखने के लिए है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आएगा तृतीय श्रेणी या 5D श्रेणी के तत्व, समझ गए ना बात को। लास्ट में जो है चतुर्थ श्रेणी या 6D श्रेणी के तत्व, समझ गए ना बात को। तो डी ब्लॉक के तत्वों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया, अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। वो 4 श्रेणियाँ निम्न हैं: प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी के तत्व, प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी के तत्व, द्वितीय श्रेणी या 4D श्रेणी के तत्व, तीसरा है तृतीय श्रेणी या 5D श्रेणी के तत्व, चतुर्थ श्रेणी या 6D श्रेणी के तत्व। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की बात करेंगे। ये आप लोग बड़े वीडियो को रोकाकर इसको लिख सकते हैं बड़े आराम के साथ, ठीक है ना। अब हम बात करें किसकी, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की बात करें। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की बात करें, चारों श्रेणियाँ थीं, इन चारों श्रेणियों में 10-10 तत्वों को रखा गया है। जो प्रथम श्रेणी है इसमें भी टोटल 10 तत्वों को रखा गया है, समझ गए ना बात को, टोटल 10 तत्वों को रखा गया। विकल्प में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी में कुल कितने तत्वों को स्थान दिया गया है, तो प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी में कुल 10 एलिमेंटों को स्थान दिया गया है। ओके, अब प्रथम संक्रमण श्रेणी में किन किन तत्वों को रखा गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में लिख सकते हैं ऐसे, परमाणु क्रमांक के, आपको समझने के लिए ऐसे एक्स्ट्रा याद करने के लिए, परमाणु क्रमांक के 21 से 30 तक के तत्वों को ये कॉपी में लिखना है आपको। परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्वों को प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी में रखा गया है। इन तत्वों की बिल्कुल शॉर्ट में आप लोग बड़े आराम से सीख सकते हैं। इन तत्वों की निम्न विशेषताएं होती हैं। अब इन तत्वों की निम्न विशेषताएं क्या हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। निम्न विशेषताएं क्या हैं, ओके। इन तत्वों की निम्न विशेषताएं हैं, इस बात को समझ गए ना। प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी के तत्व, परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्वों को प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी के तत्व कहते हैं। इन तत्वों की निम्न विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता इसको भी अब साफ कर देते हैं। सबसे पहली विशेषता इसकी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझ गए ना बात को। सबसे पहली इसकी जो विशेषता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पर लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती है, इसको समझें गौर से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, देखो पहली हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शॉर्ट में कहते हैं EC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा n-1 D 1 से 10, ओके, NS12, ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये सबको याद करना है, सबके दिमाग में ये बिल्कुल चलना ही चाहिए सबके दिमाग में कि n-1 D 1 - 10 NS लास्ट में जो है 1 से 2, समझ गए ना बात को। अर्थात क्रोमियम और कॉपर, देखना मैं भी बता देता हूँ आपको, क्रोमियम एक है और एक है कॉपर।
क्रोमियम जो है जिसका परमाणु क्रमांक 24 है और कॉपर जो है जिसका परमाणु क्रमांक 29 है। इन दोनों एलिमेंटों की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा और शेष जो 8 तत्व हैं इनकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। समझ गए ना बात को। इनके डी कोष में पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके क्रम बाई क्रम चला आता है और लास्ट में डी कोष भी पूरा हो जाता है। ओके ना, पूर्ण रूप से भर जाता है, इसलिए तो उन्हें कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। समझ गए ना बात को। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जे लिखा, इसके बेस पर आधारित आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब देखो तत्वों को लिख लेते हैं, जरा इसको साफ कर देते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको साफ कर दें। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका कैसे होगा, जो मेन है वो समझ लीजिए। मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा कौन कौन से तत्व आते हैं पहले तो ये लिखना पड़ेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। इलेक्ट्रॉन नंबर कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर इसका 21 होगा, इसका कितना हो जाएगा 22, इसका कितना हो जाएगा 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, इसका 27, इसका कितना 28, इसका कितना 29, इसका कितना 30 मतलब 30। ठीक है ना। 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं, ये भी आप सीख सकते हैं। ओके, अब इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है जो टफ है। आपको लगता है कि बहुत टफ होता है, वो मैं आपको सिंपल करके बता देता हूँ। बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ सकती आपको ज़रा भी, यदि आप इस क्लास को देखते हैं तो। और मज़ा आए मज़ा आए क्लास को देखने पर ज़रूर लाइक करिएगा, ताकि हमें एक नई ऊर्जा मिले और हम आपके साथ आपके भविष्य के लिए अच्छा काम कर सकें, ताकि आपको और अच्छा लगे वीडियो देखने में और मज़ा आए आपको। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे इसका, देखो 1s2 सबसे पहले वही डालना है, sp-d-f वाला, sp-d-f है। s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते, p में 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते, d में 10 डाल सकते, f में 14 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, ये आपको पता है पहले से। ठीक है ना। तो 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6 से 3s2, ठीक है ना, 3s2, 3p6 से 3p6 से बिल्कुल सही बात है, 3p6 से 3d1 और 4s से 2, s में 2 जाएगा, 4s2 काउंट कर लो जरा भैया। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20 20 और 1 21। ये है ना, डी में 1 इलेक्ट्रॉन गया, डी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन गया। समझ गए ना बात को। देखना ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में डी में 10 हो जाएंगे, आपका पूर्ण रूप से डी कोष भर जाएगा। ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। समझ गए ना बात को। बहुत अच्छी मज़ेदार बातें हैं। अब कुछ नहीं करना, देखो अब यहाँ पर एक बढ़ाते जाओ, बस जो कहते हुए सब 1s2, 2s2, 2p6 से 3s2, 3p6 से 3d2, 4s से 2 बिल्कुल होगा, 22 होगा। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20 20 और 2 22 से आगे चलिए। इसमें ध्यान रखना है क्रोमियम में, देखो अभी से मैं इसमें कर देता हूँ, ऐसे लगा देते हैं पहले से। इसमें आपको गौर करना है कि इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। ओके, अब देखो इसमें भी वही कंडीशन है भाई, 1 बढ़ाना है बस, डी में 1 बढ़ा दो, 1s2, 2s2, 2p6 से 3s2, 3p6 से 3d कितना भाई 3 और 4s से 2 कर लो काउंट। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 और 3 21 21 और 2 कितना हो गया 23 23 तो इसका है वेनेडियम का। अब क्रोमियम में गौर करना बात को सब लोग, 1s2, 2s2, 2p6 से 3s2, 3p6 से 3d कितना भाई। अब देखो यहाँ तो 4 आना था ना, एक इसकी लास्ट को कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। 4 तो यहाँ आना था एक इस तरह का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा और 4s1 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें 4s बन गया, आप लोग ये जरूर कर दीजिएगा, एग्जाम में यहाँ जरूर गौर करता है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखा, समझ गए ना बात। तो क्रोमियम अगर प्रथम संक्रमण श्रेणी आता तो मैंने आपको क्लास में भी बताया,
आता है बोर्ड पेपर में तो क्रोमियम और कॉपर को ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा चेक किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट यहीं पर बहुत बड़ी मिस्टेक करता है। ठीक है ना, यहाँ पर मिस्टेक स्टूडेंट कर देता है तो यहाँ पर उसका तुरंत ही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गलत है एक तत्व का तो समझ लो सारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गलत माना जाता है। ओके, तो जी इसमें वो कर दिया। नेक्स्ट देखो भाई, मैंगनीज को देखो, 1s2 2s2 2p6 से 3s2 3p6 से 3d कितना करेंगे भाई बताओ। 3d यहाँ देखो 4 हो रहा था तो यहाँ पर 5 तो आएगा, क्योंकि इसका अपन लोगों ने 1 लिया था तो हो गया था 5 यहाँ पर। यहाँ तो वैसे ही बेसिकली 5 आना था तो यहाँ पर 3d 5 कर देंगे और 4s के कर देंगे 2 कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात। इसको देखो, आयरन को देखो, 1s2 कुछ नहीं करना, बस बढ़ा दो, 2s2 2p6 से 3s2 3s2 3p6 से 3d। अब देखो 3d कितना होगा, यहाँ पर 6 होगा, 3d 6 से 4s से 2, बिल्कुल सिंपल सी बात, 4s2 होगा। अब 2 और 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 6 कितना हो गया भाई 18 और 2 20, 20 और 4 24, 24 और 2 कितना हो गया 26, 26 तो है आयरन का। ठीक है ना। अब इसको देखो, कोबाल्ट को देखो, 1s2 2s2 2p6 से 3s2 3p6 से 3d कितना 3d 7 आएगा, कितने में वो तो वही 3d 7 4s2 कर लो काउंट भाई, 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 6 कितना होता 24, 24 1 25 और 25 और 2 27, कोबाल्ट का 27 है। इसको देखो 1s2 2s2 2p6 से 3s2 3p6 से और 3d कितना आएगा 8 आएगा, 3d 8 और 4s2 कितना हो जाएगा इसका 28 हो जाएगा निकल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बढ़ गया 28 तो हो ही गया, 7 की जगह 8 हो गया। इसको देखो कॉपर को, 1s2 2s2 2p6 से 3s2 और 3p6 से 3d 10 और 3d देखो मैंने 10 कर दी, यहाँ तो 9 तो आना था लेकिन एक इसका ले लिया क्योंकि इसमें लास्ट में कॉपर में भी एक इलेक्ट्रॉन जाना है, ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर 10 कर दिया और 4s से कितना कर देंगे यहाँ पर 1, 4s बन जाएगा। अब यहाँ पर 4s देखो, क्रोमियम में 4s बनता और कॉपर में भी 4s बना गया, इसको तुरंत कैसे एक बॉक्स में बंद कर दिया, ऐसे लगा दिया, समझ गए ना बात को, ये हो गया। अब लास्ट वाले को देखो, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात, यहाँ पर भी 10 आएगा क्योंकि 9 यहाँ तो 9 आ रहा था, एक इसका लिखा तो 10 हो गया, यहाँ पर 10 ही आएगा। इस प्रकार से डी को पूरी तरीके से भर जाएगा। 1s2 2s2 2p6 से 3s2, ठीक है ना, 3p6 से 3d कितना आएगा 10 आएगा, 3d 10 और 4s से 2, ये देखो पूर्ण तरीके से डी कोष से अब फिल हो गया। इसलिए इन्हें कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व, लेकिन इनको कहते हैं अपन लोग क्या, प्रथम श्रेणी के तत्व, प्रथम श्रेणी के तत्व या 3D श्रेणी के तत्व। ओके, यदि ये क्लास आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।